Assalamu alaikum to all of you. Wish you all a very happy, healthy body, mind and soul. सोचा आज आप लोगों को एक बात बता दूं क्योंकि एक एंग्जाइटी डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी यंग एज की बिल्कुल यंग एज की एक बच्ची की जो है आज काउंसलिंग चल रही थी। उसका सेकंड सेशन था, रिपोर्ट्स आई तो खैर उसके कुछ और भी बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह से ये बात करूँगी बिकॉज शी इज़ हैविंग हाइड्रोटॉक्सिसिटी यानी ओवर इनटेक ऑफ वाटर की वजह से भी जो है उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। इसका मैं बाकी सेकेंड एस्पेक्ट थर्ड एस्पेक्ट अपनी कॉन्सिक्वेंट जो कंसेक्यूटिव मेरी वीडियोस होंगी उसमें ज़रूर डिस्क्लोज करूँगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ये बात कहना चाहूँगी कि वाई शी हैज़ रीच अप टू दिस लेवल। क्योंकि आजकल के जो है ना बेटा और बेटियां जितने भी मेरी ये बात सुन रहे हैं वो इस बात को सुन लें गौर से कि औरतों का तो खैर नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन जितने भी आदमी हैं ज़्यादातर उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस रखे हुए हैं। लाइक ऑन वेरी सीरियस नोट्स उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस रखे हुए हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। और यू नो व्हाट एंड वाई, इसलिए क्योंकि आदमी की ना एक अजीब साइकी है ज़्यादातर आदमियों की, ठीक है। अराउंड समवेयर यू कैन से 97% जो आदमी है हमारे माशरे के, दे हैव अ वीकर माइंड सेट, दे हैव अ वीकर पर्सनैलिटी। ओके, उनको स्ट्रॉन्ग वूमेन बर्दाश्त नहीं होती है और स्ट्रॉन्ग वूमेन से बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं। उनकी ईगो तो छट छट के जो फ्रिजाइल ईगो जो होती है ना, चुटकियों में सबटाज हो जाती है, राइट। बिकॉज मैन रियली वॉन्ट्स टू डोमिनेट और रियली वॉन्ट्स टू, कहते हैं ना, हकमियत अपनी जताना, और उसको पता नहीं क्या लगता है कि मैं ऐसे करूँगा तो यही मेरी मर्दानगी का इजहार है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि तरबियत ही ऐसी हुई हुई है हमारी सोसाइटीज़ में आदमियों की कि उनको पता ही नहीं है सही कि मर्दानगी की सही डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। ये तो अब कुछ लोग साइकोलॉजी वाइज थोड़ा सा, जिनको थोड़ी सी अवेयरनेस होने लगी, जिनके अंदर ये ट्रेंड आया कि दे शुड नो अबाउट देयर रियल सेल्फ सो दे कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देम सेल्फ। सो उन लोगों ने, अभी भी ये बताऊँ तो बहुत से लोग जो हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन बेसिस पे जो है वो साइकोलॉजी की काउंसलिंग लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास आके काउंसलिंग लेना मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं। इट मीन्स कि यू आर ट्राइंग एंड यू वांट टू सॉर्ट आउट द सर्टन ग्लिचेस इन योर लाइफ जो आपकी ज़िंदगी में ग्लिच के तौर पे है, एंड इट इज़ हैम्परिंग एंड डिस्टर्बिंग योर ग्रोथ। ओके, तो यहाँ मैं एक बात कहना, ग्रोथ इन एनी सेंस, नॉट जस्ट फाइनेंशियल ग्रोथ, नॉट जस्ट अ ग्रोथ इन करियर वाइज, ग्रोथ इन एनी सेंस। ओके, अच्छा, अब पॉइंट इज़ कि यहाँ मैं बात करना चाही थी बैक टू स्क्वायर वन के जो एक वीकर आदमी होता है ना, वीकर माइंडसेट का जो आदमी होता है वो हमेशा एक वीक माइंडसेट की लड़की को ही सिलेक्ट करता है, लड़की औरत या वटेवर जो भी उसका एज ग्रुप है या जो भी उसकी पसंदीदगी की लाइन है। इसलिए बिकॉज वो अपनी वो जो अपर हैंड रखना चाह रहा होता है ना बिला वजह का, और जो हालांकि खुद पर्सनैलिटी वाइज बहुत वीक होता है वो, राइट, और उसके अंदर इतना पोटेंशियल कैपेसिटी नहीं होती या नहीं हो पाती कि वो अपने आप को चेंज कर सके डिस्पाइट ऑफ लुकिंग अराउंड। लाइक कुछ लोगों को देख के वो वक्ती तौर पे उस चीज़ को इमिटेट तो कर लेता है, मीन्स कॉपी कर लेता है, फॉलो कर लेता है, मगर डीप इनसाइड वो जब खुद नहीं चेंज होता है सही मायनों में अंदर से ही, तो तब तक तो डेफिनेटली वो जब तक जो है सही मायनों में खुद अंदर से स्ट्रांग नहीं होता सही, जिस तरह से एक आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, वो एक वीकर माइंडसेट की खातून ही को पसंद करता है। यू नो, लाइक अ क्राई बेबी काइंड ऑफ वुमन जो बहुत डिपेंडेंट रहे उसके ऊपर, जी 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 हजूर करती रहे, और उसकी अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन ना हो, और अगर अपनी ओपिनियन हो भी तो अपने शौहर नामदार सरताज और ताजदार की खातिर जो है वो अपनी ओपिनियन सेकेंडों में चेंज कर सके, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, जो सही मायनों में किंग माइंडसेट का होता है, वो एक क्वीन माइंडसेट की लेडी को सिलेक्ट करता है, बिकॉज ही नोज के साथ चलने के लिए और सही मायनों में ग्रो करने के लिए घर की जो राजधानी है, घर की जो डिफेंस और या होम मिनिस्ट्री है, उसके लिए उसके पार्टनर को इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए जितना वो खुद स्ट्रांग माइंडसेट रखता है। तो जो लड़कियां अगर एक कंपटीशन में, अगर किसी शख्स के लिए अगर किसी सेंस में कंपटीशन में है और दे हैव बीन सिलेक्टेड बाय मिस्टेक बाय अ वीकर मैन, बाय मिस्टेक नहीं है कि आप आपको बाद में अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक है आपकी ज़िंदगी की, तो उस पर छलांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लड़कियों का भी बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है। जो आदमी एक वीक माइंडसेट रखता है वो ना कभी खुद आगे सही तरीके से बढ़ पाता है और ना ही कभी आपको आगे बढ़ने देता है, ना खुद अपनी इज़्ज़त सही तरीके से करवा पाता है और ना ही आपकी इज़्ज़त करवा पाता है। सो डिसीजन इज़ योर हैंड।
ना वो सारे लोग जो, मुझे बहुत अफसोस होता है कि यंग बच्चे अर्ली 20s और मिड 20s से मेरे पास प्रेजेंट हो रहे होते हैं इडियोपैथिक बिनाइन एसेंशियल हाइपरटेंशन का टैग लगा के उनको बिला वजह की हाइपरटेंसिव मेडिसिन में डाला होता है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ का गेम है, और इसके गेम को जब यहाँ से सही तरीके से, मेंटल डिटॉक्स भी तो होता है ना, मेंटल डिटॉक्स के साथ डेफिनेटली फिजिकल डिटॉक्स करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को करके आपकी आराम से जो टेम्प्रेरी कैफियत होती है ब्लड प्रेशर वाली, लाइक यू फील लाइक जैसे हॉट फ्लशेज हैं, एंग्जाइटी टाइप है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, या कहीं बॉडी एक हो रहा है इन स्पेसिफिक पार्ट जैसे बैक ऑफ द नेक वगैरह, अपर शोल्डर, चेस्ट में कंजेशन, टाइटनेस वगैरह, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, बहरहाल तो वो बेचारी बच्ची 3 महीने से बिला वजह जो है वो सॉफ्ट फेस दे रही थी। बहरहाल मैंने तो 2 दिन में छुड़वा दी। आज बहरहाल उसका जो है सेकेंड सेशन तो ऑलमोस्ट यू कैन से एक्चुअली इज़ थर्ड सेशन 2.5 सेशन, बट इट हैज़ गॉन रियली वेल एंड शी वॉज सो हैप्पी। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि वो खुश जा रही थी, और सबसे लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ती हुई जा रही हो। शी स्टार्टेड टू फील सो रिलैक्स, राइट। सो याद रखिएगा, आप सिर्फ इस चक्कर में कि यू आर इन कॉम्पिटिट लाइक सो मैनी वुमेन और गर्ल इन कॉम्पिटिशन फॉर वन मैन, इट डजेंट मीन दैट मैन इज़ रियली डिज़ायरेबल। नो, मैन इज़ टू गुड इन प्रिटेंडिंग, ओके। तो ये आप बातें आपको शादी के बाद समझ आएगी। बहरहाल आज मैंने आप लोगों को एक टिप पास ऑन कर दी, अमल करें ना करें आपकी मर्ज़ी। मुझे तो दुआ में याद रखिएगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी बॉडी, माइंड एंड सोल।